आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। क्योंकि देह की प्रत्येक क्रिया और विकल्पों का प्रवाह साक्षात जड़ का परिणमन है, पुद्गल का परिणमन है। और मैं त्रिकाल साक्षात प्रगट प्रत्यक्ष महापुरुष चैतन्य सत्ता हूँ। देह की क्रिया जड़ की क्रिया है, जिससे न पाप का बंध है न पुण्य का बंध है। विकल्प की क्रिया भी जड़ की है, मगर आत्मा का एक समय का परिणाम होने से उसे व्यवहार से आत्मा का कहते हैं। ऐसा जो एक समय का परिणाम है, पुण्य और पाप का परिणाम, उन परिणामों के बंधन से न्यारा मैं चैतन्य परमात्मा हूं। पाप में तो धर्म नहीं है, पुण्य में भी धर्म नहीं है। पाप तो अधर्म है, पुण्य भी अधर्म है। निगूढ़ या जीव को पुण्य का भाव उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता।
एक सांस में 18 बार जन्म मरण करने वाला निगोदिया भी हर अंतर मुहूर्त में शुभ भाव आए बिना नहीं रहता, क्योंकि ये परिणामों का स्वरूप है। परिणाम निरंतर पलटते हैं और शुभ परिणाम से अशुभ, अशुभ से शुभ, ये हर अंतर मुहूर्त में जीव के परिणाम पलट जाते हैं। और जो परिणाम कर्म के उदय से अपने आप पलटते हो, उन पलटते परिणामों का कर्ता उस सत्ता को मानना जिस सत्ता के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। उस सत्ता को पुण्य और पाप के कीचड़ में फंसाना, इससे बड़ा अधर्म और क्या हो सकता है। और उस अधर्म का नाम ही मिथ्यात्व है। पाप के कर्म और पुण्य के कर्म। पाप के उदय से शत्रु मिला और पुण्य के उदय से मित्र मिला। पाप का उदय समाप्त हो गया कि शत्रु चला गया। शत्रु चला गया। शत्रु जब चला जाता है तब पुण्य के उदय से नहीं जाता। पाप का उदय समाप्त हुआ कि शत्रु गया। ऐसे ही पाप का उदय आने से मित्र नहीं चला जाता। ये पहले थोड़ा गणित समझ ले, फिर अंदर जाए। कर्म का जो सिद्धांत है वो ऐसा है कि जो भी अनुकूलता और प्रतिकूलता मिलती है उसमें तो कर्म का उदय निमित्त है, मगर जब अनुकूलता और प्रतिकूलता जब दूर हो जाती है तब उसमें कर्म का उदय निमित्त नहीं है, उदय का अभाव कारण बनता है। क्योंकि वस्तु का वियोग होने से, जैसे धन संपत्ति का वियोग हो जाए कि पुण्य के उदय से मिली थी और चली गई तो पाप का उदय चालू हुआ। यदि ऐसा हो तो जब तीर्थंकर परमात्मा सिद्ध होते हैं तो पुण्य के उदय से मिला हुआ समोसरण तो बिखर जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पाप का उदय चालू हो गया। पुण्य का उदय था वह समाप्त हो गया, बस वहीं पर ही अकाउंट खत्म हो गया। तो अभी जो ऋणानुबंध मुक्ति में हमें ये बात समझनी है कि पुण्य और पाप, इनमें हमें कुछ नहीं करना है। जब स्वरूप का आश्रय लेते हैं तब पुण्य और पाप के कर्म उदय में आकर के झर जाते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो फल देकर के जाते हैं, कुछ कर्म बिना फल के ही निर्जरित हो जाते हैं। जैसे एक बम है, उस बम में ऐसी शक्ति है कि 1 किलोमीटर के उस एरिया में ऐसा विस्फोट हो कि जितना भी लोग है, जीवन है, पशु पक्षी है, जीव जंतु है, सब मर जाए। तो उस बम का जब विस्फोट होता है तो सब मर गए 1 किलोमीटर के पूरे एरिया में। अब उस बम का विस्फोट होने के बाद में अब दोबारा विस्फोट नहीं हो सकता, मगर उस बम को, उसकी शक्ति को यदि नष्ट कर देते, डिफ्यूज कर देते, तो लोग नहीं मरते और वो बम की शक्ति भी खत्म हो जाती। तो एक तो कर्म का आत्मा से निकल जाना ऐसा होता है कि जिसमें फल मिलता है, और एक है कि कर्म आत्मा से निकलता है बिना फल दिए ही निकल जाता है। इसलिए ज्ञानी को ये दोनों प्रकार से कर्म आत्मा में से खाली होते हैं। एक तो ये कि पुण्य और पाप के उदय से जो भी संयोग मिले, उन संयोगों में अपनापन नहीं किया, तो जो पुण्य का उदय था वह खाली तो हुआ,
मगर उसमें अपनापन नहीं हुआ तो मोह का बंध नहीं हुआ। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति जो दर्शन मोहनीय की प्रकृति है, और चारित्र मोहनीय में जो अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, वह चौथे गुण स्थान में ही उन प्रकृतियों का अब आश्रव बंध अब खत्म हो गया। अब कर्म तो बनते हैं, मगर वो कर्म नहीं बनते जो मिथ्यात्व के कारण बनते थे। बंध तो होता है सम्यक दृष्टि को, मगर सम्यक दृष्टि को ऐसा बंध होता है जैसा बंध पूर्व में नहीं हुआ था। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, वो सम्यक दृष्टि को ही होता है। तो ये सबसे उत्कृष्ट पुण्य है जिसका आज पोस्टमार्टम होने वाला है, क्योंकि गुरुदेव का वचनामृत का आज जो 29वां बोल है, इसके रहस्य को समझेंगे तो कर्म की थियरी समझ में आएगी और धर्म की थियरी भी समझ में आएगी। इतनी भ्रांतियां और मिथ्यात्व टूटेगा। इस बोल को हम सबसे पहले पढ़ते हैं और फिर उसके विस्तार में जाते हैं। श्री कहान गुरुदेव वचनामृत बोल 29। संसार में पुण्य की प्रधानता है और धर्म में गुण की प्रधानता है। इसलिए ज्ञानी पुण्य से दूर रहकर उसमें स्वामित्व रूप से एकमेक न होकर निस्पृह रूप से जानता है, और अज्ञानी उसमें तल्लीन होता है। पुण्य एक तत्व है, परंतु उससे ज्ञानी नहीं हुआ जाता, उससे आत्मा का हित नहीं होता। जो जीव पुण्य वैभव यश कीर्ति पर देखता है, वह जीव अजीव के लक्षण की भिन्नता नहीं समझने से अज्ञानी है। प्रवचन सार में कहा है कि पुण्य और पाप दोनों आत्मा के धर्म नहीं होने से निश्चय से समान ही है। फिर प्रवचन सार की गाथा है, नहीं मन्नति जो एवं नथि विशेषो तिपुण्य पावाणम हिंडदी घोरम पारम संसारम मोह संक्षणो। नहीं मान तो ए रीत पुण्य पाप मां न विशेष छे, ते मोह थी आच्छन्न घोर अपार संसारे भमे। जिस प्रकार सुवर्ण की बेड़ी और लोहे की बेड़ी दोनों अविशेष रूप से बांधने का ही कार्य करती है, उसी प्रकार पुण्य और पाप दोनों अविशेष रूप से बंधन ही है। जो जीव पुण्य और पाप का अविशेष पना समान पना कभी नहीं मानता, उसको इस भयंकर
संसार में परिभ्रमण का अंत नहीं आता। ज्ञानी को हित अहित का यथार्थ विवेक होने से जो भी पुण्य पाप के संयोग है उनका वह मात्र ज्ञाता रहता है। चाहे जैसे संयोग हो, परंतु ज्ञानी निर्दोष रूप से उन्हें जानता रहता है। ये जो अभाव संसार में पुण्य की प्रधानता है और धर्म में गुण की प्रधानता है। शुरुआत यहां से की। धर्म की जब भी बात आती है तो पुण्य के साथ में ही धर्म को जोड़ दिया जाता है। पूरा जो संसार है उसमें पुण्य में धर्म की जो मान्यता है उसके बल पर ही खड़ा है। पूरा धर्म है वो पुण्य में धर्म मान करके आज इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जिसको धर्म माने जाते हैं उनमें ईसाई और मुस्लिम है। सबसे ज्यादा जनसंख्या ईसाइयों की और मुस्लिम की, और दोनों में ये विशेषता ये है कि दोनों में ध्यान की चर्चा ही नहीं है, अनुभूति की चर्चा नहीं है, स्थिरता की बात नहीं है, आत्मा की बात नहीं है। और दोनों में जो धर्म का वर्णन किया है वो पुण्य में धर्म माना या फिर पाप में धर्म माना। जैसे किसी को भूखे को खाना दो, जिसके पास कपड़े नहीं है उनको कपड़े दो, ये सब बातें जो वर्णन किया कि यदि कोई तुम्हें एक गाल पर चाटा मारे तो दूसरा गाल भी सामने धर दो। यदि कोई तुम्हारा कोट छीन ले तो उसे पूछ लो कि कमीज तो नहीं चाहिए ना। यदि कोई तुम्हें 1 किलोमीटर के लिए कहे कि ये सामान ढो लो तो पूछ लेना और ज्यादा तो नहीं ढोना है ना। ये सब बातें जीसस ने ये सब सिखाया कि क्षमा करो, कोई भी तुम्हारा कुछ भी बिगाड़े उन्हें माफ कर दो। और ईसाइयों में इस पर बहुत ज्यादा जोर दे करके कहा क्षमा करो, क्रोध न करो, उन्हें क्षमा कर दो, उन्हें क्षमा कर दो। और पिछले 2000 वर्षों का यदि इतिहास निकाले तो पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा खून किसी ने बहाया हो तो ईसाइयों ने ही बहाया। जितने भी युद्ध किए हैं, जितने भी हथियार बनाए हैं, जितने भी अणुबम बनाए हैं, उनमें सबसे ज्यादा संख्या ईसाइयों की है, जिनके गुरु ने कहा था कि ये मत करो। ये कैसे लोग हैं? जो पुरुष कहता है कि माफ कर दो, मगर शिष्य भी ऐसा ही है। एक आदमी जीसस का शिष्य था, उसने पढ़ लिया, अब सामने किसी ने चाटा मारा, एक गाल पर कि दूसरा गाल सामने धर दिया, सामने वाले ने दूसरे गाल पे भी चाटा मारा, और जैसे ही दूसरे गाल पर चाटा खाया कि लिया हथियार और पिटाई की सामने वाले की। उस आदमी को पूछा कि तुझे क्या हो गया, तू तो इतना क्षमा वाला, एक गाल पर चाटा खाया दूसरा धर दिया,
मगर अचानक तूने हथियार उठा लिए, दूसरे गाल पर चाटा खाया तो माफ क्यों नहीं किया? ये बाइबल में लिखा है। जीसस ने कहा है एक गाल पर चाटा मारे तो दूसरा गाल सामने धर देना, दूसरे गाल का वर्णन ही नहीं किया। जितना पढ़ा उतना मैंने बस अपनाया। जो कहता है कि दूसरों की मदद करो, दूसरों को पूछ लो उसे किस चीज की जरूरत है, तुम्हारे आसपास में है उनको पूछ तो लो। जिन्होंने ये कहा, और अमेरिका और कनाडा और यूरोप के देशों में, कि तुम्हारे आसपास जो रहता है उनको पूछ तो लो। पड़ोसी का नाम तक नहीं पता होता बरसों तक कि कौन पड़ोसी है। कि जो गुरु सिखाते हैं उससे उल्टा क्यों करते हैं? ईसाइयों ने बहुत उल्टा काम किया, ऐसा ही मुस्लिम ने भी। कुरान तो यह कहता है कि खून अल्लाह के पास पहुंचता ही नहीं है, फिर इतनी खून की नदियां बहती है, यह किसके लिए? यह उल्टा क्यों किया? बुद्ध ने तो मछलियां खाने को नहीं कहा था। थाईलैंड में लाखों बौद्ध भिक्षुक ये मछलियां खाने लगे और बुद्ध के भिक्षुक हो गए। आज भी गली गली में दिखाई देंगे, ताइवान में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया के कुछ प्रांतों में, जापान में, तिब्बत में, नेपाल में तो है ही। ये उल्टा क्यों करते हैं? हम धन्य भागी है, हम उल्टा नहीं करते हैं। ऐसा मत मानना, सबसे ज्यादा खतरनाक उल्टा काम किया है तो हमने किया है। क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा ने कहा था पुण्य में धर्म मत मानना, और हम उसमें ही धर्म मानने लगे। इससे और खतरनाक क्या होगा? बम विस्फोट करने से कोई निगोद में नहीं जाता, नरक में जाता है, मगर पुण्य में धर्म मान करके तो निगोद में जाता है। उससे बड़ा पाप और कौन सा होगा? मगर उंगली जब हम दूसरों की ओर करते हैं, तब लगता है अपनी ओर तो ध्यान जाता ही नहीं। ये सब पापी, ये सब पापी। हिंदू ऐसे है, बौद्ध ऐसे है, ईसाई ऐसे है, सभी के अलग अलग मत है, अलग अलग क्रियाएं हैं, और सभी के परिणाम एक से नहीं होंगे। सीधी बात है। ऑल फिंगर्स आर नॉट सेम, वो आता है ना, सभी उंगलियां एक समान नहीं होती। ऐसा मुझे किसी ने कहा था, मैंने कहा देख, सभी उंगलियां एक समान, एक समान। सभी उंगलियां एक समान नहीं होती, सभी उंगलियां एक समान है। बोले ये कैसे हो गया? मैंने उसे कहा कि जब उपयोग अंतर्मुख हो जाता है तो प्रत्येक आत्मा समान हो जाता है। अंतर्मुख हो जाता है, जब अंदर चला जाता है तो फिर वो भेद नहीं रहता। भेद तो तब तक है जब तक अंदर मुड़ी नहीं है, मुड़ जाए तो भेद चला जाता है। गुरुदेव ने जो परिणामों से अपरिणामी की जो चर्चा की है, कि अब किसी भी जीव में कोई भेद दिखता ही नहीं है, क्रियाकांडी को देख करके भी। और गुरुदेव के बारे में इतनी भ्रांति है, मिथ्या धारणा है समाज में, कि उन्होंने पुण्य का मना कर दिया, पुण्य का निषेध कर दिया। बहुत से लोग कहते हैं आप तो आत्मा आत्मा, चैतन्य 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 की बात ही करते हो, पुण्य की बात ही नहीं करते हो। मगर ये चैतन्य 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 की बात, इससे ऊंचा पुण्य क्या होगा? ये पुण्य लगता ही नहीं है।
पेट में खाया, खाना डाला, नहीं डाला तो पुण्य, और खाना खा लिया तो पाप। चातुर्मास चल रहा है, बादाम खा ली, किशमिश खा ली, ड्राई फ्रूट खा लिया तो पाप। अभी डीप फ्रीज में रख दो, फ्रीज में रख दो, और उसी बादाम को फिर कार्तिक पूर्णिमा के नेक्स्ट डे खाना, फिर वो पाप नहीं। उसमें क्या जीव हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद में वो जैसे ही कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन जीव निकल जाते, और ज्यादा खतरनाक हो गया वो तो। 4 महीने से पहले खा लेता तो इतनी गड़बड़ नहीं थी, अब तो और ज्यादा गड़बड़ हुई। ये मिथ्या धारणा जो पुण्य के बारे में है, उसके लिए ये कहते हैं पुण्य और पाप में अभेद समझना, और पुण्य पाप को अभेद भी समझना। भेद इसलिए जानना कि एक तो नरक में ले जाता है, एक स्वर्ग में ले जाता है। पाप नरक में भटकाता है, पुण्य स्वर्ग में भटकाता है। और पुण्य के उदय से जो अवसर मिला था, वो पुण्य के उदय से मिला हुआ अवसर पुण्य करने के लिए नहीं मिला था, धर्म करने के लिए यह पुण्य के उदय से अवसर मिला था। और धर्म करना यह शब्द भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि जिसमें करना हो वो धर्म नहीं हो सकता। अभी तो देखो पर्युषण आ रहे, इतनी तपश्चर्या, इतना मास खमण, કેટલા કેટલા માસ ખમણ કર્યા છે આ વખતે મુંબઈમાં? 1000 मास खमण। मेरे को तो पहले पता ही नहीं चलता ये मास खमण, मतलब वो खमण खाते होंगे उसमें। पहले तो ऐसा है कि खाली पूरे महीने खमण खाने की छूट होगी, मास खमण। क्योंकि पहले पता नहीं था ये सब क्या क्या होता है क्रियाकांड का। पहले से बचपन से ही गुरुदेव का मार्ग मिला है, ये कभी सुना ही नहीं था। कि ऐसी भी कोई तपश्चर्या होती है, वर्षी तप होता है, वर्षी तप, ये सब जचता ही नहीं है। राजा ऋषभदेव ने मुनि धर्म अंगीकार किया, 1 बरस तक वो आएगी कथा में। राजा ऋषभदेव की और पूर्व भव के बैल की कथा भी एक दिन लेंगे हम ऋणानुबंध में। उनका भी वो कौन सी तिथि थी? अक्षय तृतीया के दिन वो पारना किया था ना, हा? अक्षय तृतीया के दिन ही पारना किया था। इक्षु रस से। पारना किया। गुरुदेव कहते हैं वो पारना बारना हम नहीं करते, हम उससे पहले ही जन्म ले लेते हैं। अक्षय तृतीया में वो पारने का दिन है, गुरुदेव ने एक दिन पहले ही जन्म ले लिया, दूज के दिन। उसके एक दिन पहले ही गुरुदेव की जन्म जयंती होती है। मगर मुनिराज ऋषभदेव ने कितने कार्ड छपाए थे और किन किन को पारने में बुलाया था, कितना प्रचार किया था। वो जो अंतर की वितराग परिणति है ना भगवान, वो बिल्कुल गायब हो गई, उसकी चर्चा भी नहीं होती। इसलिए एक बात पक्की कि तुझे पुण्य करना है कि पाप करना है, तुझे क्या करना है, 2 में से क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, यह जवाब तेरा झूठा है, क्योंकि इसका मतलब तू कुछ तो कर सकता है, नहीं करना मुझे। अरे जो सत्ता पाप पुण्य कर ही नहीं सकती,
बस सत्ता पर ही जोर पूरा। पाप और पुण्य कर ही नहीं सकती, अंतर में वो बाहर से देखे तो पता नहीं चलता, वो अंदर में जब तुम जाओ ना तब पता चलता है। ऐसा बाहर ही बाहर रहो तो ऐसा लगेगा कि अरे ये तो क्रिया करते हैं, ये तो पुण्य पाप ये सब कर्म से बंधे हुए, अंदर में कहीं पर भी नहीं। बाहर अभी मानो के 100 मीटर की दूरी पर कोई है, इस प्रवचन हॉल के बाहर कोई है 100 मीटर की दूरी पर, और बाहर एयर कंडीशन का जो पंखा है वो बाहर लगा है। अब वो 100 मीटर से 90 मीटर पर आया, 80 मीटर पर आया तो उसे गर्मी ज्यादा लगेगी। और नजदीक आया और 10 मीटर की दूरी पर आ जाए और बिल्कुल पंखे के पास खड़ा रह जाए तो इतना दूर से नजदीक 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 आया ना तो गर्मी बढ़ती गई ना, तो उसको लगता है कि इतना नजदीक जाता हो तो इतनी गर्मी है, तो अंदर तो कितनी गर्मी होगी। और अंदर आता है तो बिल्कुल ठंडा वातावरण है, कुछ भी नहीं। वो अंदर जाए तो पता चले, बाहर ही बाहर रहता है, इसलिए भ्रम पैदा होता है कि बाहर में तो इतना पाप इतना पाप। जब तक मैं आपके साथ में ज्यादा कांटेक्ट में नहीं आया था ना, तब तक तो आपके कम पाप पता चले। जैसे कांटेक्ट में ज्यादा आया तो ज्यादा पाप का पता चला। जितना जितना नजदीक जाता हूं उतना ज्यादा पाप का पता चलता है। नजदीक जाता है, थोड़ा और नजदीक जा, तू अंदर जा तो तुझे पता चलेगा कि वहां पाप नहीं हो रहा है, वहां पाप नहीं हो रहा है, वहां कोई समझाने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। जानने वाली चेतना न समझाती है न समझती है, जानने वाली चेतना न बांधती है न भोगती है न भागती है। जानने वाली चेतना तो अपने स्वभाव में रह करके ही सहज ही स्वभाव रूप ही परिणमित होती है और अनंत काल के लिए ऐसी श्रद्धा, अनंत 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 काल के लिए वही अनंत काल के लिए बीच में अवकाश नहीं है। थोड़ी देर के लिए दिया बुझ जाए और फिर जलने लगे, फिर बुझ जाए, ऐसा नहीं, जलती ही ज्योति। ये जलती ही ज्योति तो ज्ञान 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 ज्ञान। इसलिए देह की क्रिया होती तो है, उसकी नई नई क्रिया में परिवर्तन भी होता है, मगर अंदर जो है उस अंतर में वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि बांधने वाला बाहर था और भोगने वाला बाहर है। जब बांधा गया तब भी भीतर में जो वो तो सत्ता स्वरूप ही रहा था, बांधने गया नहीं। और यही मेरा असली स्वरूप है। अब जो दुनिया जो मुझे पुण्यशाली पुण्यात्मा कह के बुलाती है वो किसी और का नाम है, ये बायोडेटा मेरा नहीं है। बहुत पुण्यशाली है, बहुत पुण्यात्मा है, बहुत पुण्य किया है, वो मेरी बात नहीं है। हथकड़ियों के गुणगान होते हो उसमें सम्राट खुश क्यों होता है? ये हथकड़ी के गुणगान है, ये सोने की हथकड़ी के गुणगान है। और सम्राट तो ऐसी जगह पर है कि जहां पर हथकड़ियां है ही नहीं, हथकड़ी भी नहीं है और हथकड़ी के गुणगान गाने वाले भी वहां नहीं है। इसलिए मेरी बात नहीं, एक समय में ही वह डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे बस एक समय में, कितना समय लगा, क्रम से ये नहीं होता, क्रम से नहीं होता कि बिजली जैसे चली गई थी और बिजली भगवान आई तो थोड़ी आई, 100 का बल्ब था और फिर 10, 20, 30 ऐसे करते करते ये बिजली आई, ऐसा नहीं। बिजली आई तो 100 का बल्ब जल गया, ऐसे ही 1 सेकंड का भी समय नहीं लगा, जल गई। ऐसे ये मोह की रस्सी कटते ही यहां पर जो ज्ञान की ज्योति ऐसी जलती
कि यह त्रिकाल सत्ता एक समय में ऐसा अपूर्व परिणमन होता है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा जीवन हो सकता है। और एक समय में ऐसा, इसलिए तो सम्यक दृष्टि भूतकाल के भी सभी पापों से ऋणानुबंध से मुक्त हो जाता है अनुभूति होते ही, क्योंकि वो कांस्टेंट जो ऐसी जो नित्य ऐसी जो सत्ता है वहां स्पर्शना होते ही ये विकल्प ही नहीं आया, दूसरे का विकल्प ही नहीं आया। कौन है वहां, उसका उस समय विकल्प नहीं आया और एक एक को भूलना नहीं पड़ा। जैसे ही करंट का झटका लगा उस समय ये मेरे भाई बहन है, ये माता पिता है, वह भाव भी नहीं आया। और छोड़ो माता पिता क्या होते हैं, उनको याद करके क्या लाभ है, छोड़ो ये भाव भी नहीं आया। पुण्य को करने का भाव भी नहीं आता, छोड़ने का भाव भी नहीं आता। वो इतना उदासीन होता है कि जैसे ही ज्ञान की स्पर्शना की मैं चैतन्य, ऐसा एक समय में ऐसा स्पर्श मैं चैतन्य, उस समय तो बिल्कुल शून्य है, उस समय तो शून्य है, बिल्कुल सन्नाटा है। और सन्नाटा में ही दिव्य ध्वनि खिरी है, माने अंदर से चैतन्य का नाद अंदर से निकला उस मौन में, उस मौन के काल में। एक ही समय में, ज्यादा काल नहीं लगा, एक समय का दो समय नहीं होता। जैसे ही यह स्पर्शना हुई और उसको है ना एक समय में ऐसा कहते, अब भूतकाल में कितना उसकी गिनती, उसका हिसाब, उसका विवेचन, वो कुछ भी नहीं। माने ऐसे अलग अलग रंग का ऐसा हो, अलग अलग रंग का, अलग अलग रंग का, ये जो वायर का जो है ना रबर, इलेक्ट्रिसिटी का वायर का रबर, वो यहां पर ऐसे मानो कि हरे रंग का रबर है ऊपर, तो वो रबर यहां हरा है, फिर लाल भी होता है। मगर आपने अक्सर ऐसा ही देखा होगा कि एक हरा है तो हरा ही है, लाल है तो लाल ही है। मगर मैं आपको समझाने के लिए ये कहता हूं कि ये हरा रबर इधर है, इधर आगे जाओ तो फिर लाल है, इधर आगे जाओ तो पीला है। ऐसे ही रबर अलग अलग तरह के हैं और बहुत विस्तार है उसका, अलग अलग विस्तार है। मगर जैसे यहां पर जो खुला वायर है वहां पर हाथ लगा, जब अनुभव हुआ करंट के झटके का, तब यह विकल्प नहीं है कि लाल क्या है छोड़ो नहीं याद करना है, पीला क्या है छोड़ो याद नहीं करना है, हरे का याद नहीं करना है, ये कोई भाव ही नहीं है। और ये सब रबर यहां है, अभी गए नहीं, सब वहां पर है, सब है वहां पर। मगर जब अनुभूति हुई तब वो जो कांस्टेंट फैला हुआ करंट है उसका अनुभव होते ही वो रबर, वो मैं हूं या मैं नहीं हूं, ये दो में से कोई भी विकल्प नहीं। अज्ञानी मानता है कि ये जो रबर जो है, उस रबर का जो थोड़ा रूप रंग है, अभी ये थोड़ा जो रंग है उसका रूप रंग थोड़ा बदल जाए, उसका नाम धर्म है। अज्ञानी कहता ऊपर के रबर का रूप रंग बदल जाए उसमें धर्म है। ज्ञानी कहते जब करंट का झटका जो लगा उस समय कोई भी रबर का विकल्प नहीं है। रबर का रूप रंग माने देह की क्रिया, ये एक रंग का रबर माने एक मनुष्य का शरीर, फिर पिछले भव का देव का शरीर, उसके पहले के भव का मनुष्य का शरीर, फिर तिर्यंज का शरीर, ऐसे अनंत शरीर माने अनंत तरह के रंग वाले रबर। और एक रंग नहीं है, फैला है ऐसा। और ऐसे ही भविष्य में भी, भूतकाल का और भविष्य काल का, क्योंकि भविष्य में भी देह आगे होगा, और उसको यह भी नहीं कहना पड़ा। इसलिए जब वो एक समय की स्पर्शना हुई
तो वो रबर जो था वो गिरा नहीं है, वो उस जगह पर है। उस जगह पर है माने भूतकाल की पर्याय में देहधारी था। ये सत्य बदल नहीं जाता, वो तो अनंत भव धारण किए वो तो रहता है, मगर सत्ता की स्पर्श ना होते ही वो जो धारण किया वो अनुभव जो हो रहा है उसमें वो नहीं। ये तो उंगली को ऐसे ही लगाए, मगर वायर खुला तो हो तो हाथ लगे नहीं। और वो कैसे पता चले कि कहां खुला है, उसकी कला क्या है कि पता तो चले कि कहां खुला है वायर, कि कैसे उसको छूना है, कि ये वायर है यहां से थोड़ा कटा है, उंगली लगाई कि झटका लगा। तो कटा हुआ कहां है वो पता तो चले, जरूरत ही नहीं। कटा हुआ कहां है वो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उंगली बाहर है और करंट अंदर है, इसलिए ऊपर का रबर का कटना जरूरी है। उंगली बाहर है, करंट अंदर है, इसलिए रबर का कट जाना जरूरी है। मगर उंगली रबर के पीछे ही हो और करंट भी पीछे हो तो रबर को कटने की क्या जरूरत है। इसलिए जो अनुभव करता है वह भी देह के अंदर है, अनुभव में आने वाला भी अंदर है, इसलिए देह का गिरना जरूरी नहीं, पड़ा रहता है देह ऐसे। अंतर में ही अंतर में उसकी और कला है, ये अंदर ही दोनों है, ज्ञान और भगवान आत्मा, ये दोनों ही एक साथ में है और वही अंतर में जानने में आता है। इसलिए तो अपने में ऐसा स्वरूप है भगवान, फैलता नहीं है उसको, ऐसा फैलता नहीं है। वो झटका एक बार ऐसा लगे तो अंतर में ही वो जो करंट है वो उसमें ही वो स्वभाव है कि वो अपना अनुभव करे, वो ज्ञान ही ज्ञान का अनुभव करता है। ऐसा ये वाणी सुनने के लिए लोग गुरुदेव के पास में बैठे नहीं, गुरुदेव से दूरियां बनाकर रखी इसलिए प्यासे रह गए। एक आदमी जिसको दुनिया को पता नहीं चलता, उसको तो ऐसा लगता है कि अरे ये क्या हो गया, चिपक गया कोई करंट के साथ में, वहां चिपक गया हो और उसके ऊपर तुम्हें दया आती है तो तुम जाओ कि उसको बचाओ, तो बचाने जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम भी चिपक जाओ। ऐसे ही जिसको अनुभव होता है उनकी संगति में जो रहता है उसे भी अनुभव हो जाता है। गुरुदेव के योग में जाने का यह लाभ है, मगर थोड़ा भी फासला न हो, थोड़ा भी फासला न हो। आया तो के उभर चंपल तेरी पछी हाथ लगाड़ो, हरती बात वो तो बच जाए, मगर मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा ये स्वरूप है भगवान। जो अनुभव जिसको हो रहा है उसके संग में जो जाता है वो वहीं पर ही टिक जाता है। अनुभव और उसका दूसरा भाव और है, गुरुदेव को अनुभव होता है और ऐसे गुरुदेव के समीप जाकर के जो रहे वो भी वहीं पर ही रह जाता है। वास्तव में गुरुदेव की बात नहीं है, जो न्यायक देव है उसमें जो पर्याय जाती है वो वही चिपक जाती है। पराये में तो कैसे चिपकेगे, अंतर में ही वो समा जाती है। इसका नाम धर्म है, यह धर्म सुना नहीं। और क्रिया करो, क्रिया करो, करनी तो चाहिए ने, थोड़ी तो करनी चाहिए। ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ये क्रिया पुण्य की क्रिया नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। उसमें इतना बड़ा भाव है उसका कि कुछ तो करना जरूरी है, ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो पाप करेंगे। पुण्य नहीं करेंगे तो पाप करेंगे, दो ही तो काम है अज्ञानी के डिक्शनरी में।
ये पुण्य लगता ही नहीं है। ये जो पुण्य है, ये पुण्य गुरुदेव जो कहते हैं, संसार में पुण्य की प्रधानता है और धर्म में गुण की प्रधानता है। गुण माने वो स्वभाव है, जो चैतन्य स्वभाव की प्रधानता है। और गुरुदेव भी कसौटी ऐसे ही करते हो। तपस्वियों को देख करके गुरुदेव ने मोहर नहीं लगाई। निहाल चंद जी सोगानी जी ने जब अपना अनुभव बताया, तब गुरुदेव ने ये नहीं पूछा कि आपने उपवास कितने किए थे। माने जो ज्ञानी है वो दूसरे जीव की कसौटी भी क्रियाकांड से नहीं करता है। इसका मतलब कि कोई कितना भी पापी भी आ जाए तो ये नहीं कहते कि तू पापी, तेरे अंतर में क्या चल रहा है। बस भोजन नहीं किया, भोजन नहीं किया, इस वजह से बोले यहां इतना पकवान खाता है ना, वो नरक में जाता है, उसका फल ऐसे भोगता है कि फिर कितने हजारों वर्षों तक खाना नहीं मिलता, कि सब खाना एक साथ में खा लिया। नरक गति में इतनी भूख लगती है, खाना मिलता नहीं है। और शास्त्र में लिखा है, 3 लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। 3 लोक का अनाज खा जाए तो भी हो भूख नहीं मिटे। 3 लोक में अनाज उगता ही नहीं है, अनाज मध्य लोक में उगता है। यदि नरक में अनाज उगता है, स्वर्ग में अनाज उगता है, गेहूं उगते स्वर्ग में। तो ये लिखा हो तो ज्ञानी ने लिखा था, झूठ क्यों लिखा? ये झूठ नहीं लिखा, ये कल्पना करके, तुलना करके समझाया है कि वहां भूख ज्यादा लगती है। ऐसा कि वहां गरम गरम तेल में तलेंगे, वो ऐसा ही तेल किसी ने गरम किया है अभी वहां पर, कि तुम भजिया हो वहां पर तलेंगे, ऐसे पकोड़ा हो, फाफड़ा जो अंदर तल, गरम गरम तेल में तले। इन सबके पीछे एक ही प्रयोजन था। मुझे तो कभी भी नरक के दुख का वर्णन सुनता हूं ना, ऐसा नहीं कहता ये नहीं है, मगर मेरी बात नहीं है। ये काई को टेंशन लेता है? तू टेंशन ही मत ले, तू नरक में नहीं जाएगा, तू नहीं जाएगा नरक में, तू नरक में नहीं जाएगा। तेरा स्वर्ग नहीं, तू नरक में नहीं जाएगा, तू स्वर्ग में भी नहीं जाएगा, तू तो मोक्ष में जाएगा। अरे मोक्ष में जाएगा तो मर गया, क्योंकि मोक्ष पर्याय और पर्याय में गया सो मर गया। मैं तो वह तत्व हूं, जितना गुणगान आप मेरा गाओ कि मैं सत्ता मात्र हूं, सत्ता मात्र हूं, सत्ता मात्र हूं, उसमें ही बस सत्ता मात्र हूं, सत्ता मात्र में हूं, सत्ता मात्र में हूं। ऐसी सत्ता, ये चैतन्य सत्ता, ऐसा स्वीकार, उस स्वीकार में धर्म लगता ही नहीं। इसलिए आगे कृपालु देव कहेंगे, ऐसी संगति से बचना, जहां ये क्रियाकांड का भी नाटक चलता हो ना, बचना, ऐसे लोगों के साथ में रहने से बचना। अब कितना तुम बचो, अब इसकी तो पत्नी ऐसी है, कहां बचे? एक ही घर में रहते, अब रोज का झगड़ा होगा, बचे तो कैसे बचे? खाली उसकी मान्यता तुम्हारे अंदर में न घुस जाए, कभी प्रभावित न होना। 100 अज्ञानी मिलकर के भी एक ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकते, ऐसे ही 100 ज्ञानी मिलकर के भी एक अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते। यह भी गुरुदेव ने कहा, वरना अनंत तीर्थंकर हमें पहले ज्ञानी क्यों नहीं बना दिया? इसलिए तो उसके ऊपर भी दोष मत देना।
ऐसा इतना व्रत, ऐसा व्रत, ये व्रत, पुण्य जो है बस मैं कहीं नहीं चाहने वाला। और ऐसे भाव से देह छूटेगा नहीं, क्योंकि ग्रहण नहीं किया, मगर दुनिया की दृष्टि में वो व्यवहार से कहता हो, उस स्थिति में मैं सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं। तो कृपालु देव का अंतिम वाक्य लिखा गया, मगर उसके बाद जो हुआ वो लिखा नहीं गया। उसके बाद जो हुआ माने समा गए, बिल्कुल मौत की घड़ी आएगी, कोई भी किसी को बुलाओ, किसी को भगाओ, कुछ भी नहीं, सत्ता स्वरूप मैं हूं। तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने को तैयार हूं, यह भी नहीं, क्योंकि तीन लोक का फिर ये लफड़ा इतना लंबा, यहां घर का विकल्प छोड़ो और तीन लोक में मैं ज्ञान सत्ता स्वरूप चैतन्य हूं। और अनुभव के साथ में, ऐसा खाली सोच करके नहीं, ऐसा सत्ता स्वरूप चैतन्य 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 भगवान, ऐसा सत्ता स्वरूप की अब कहां जाऊं, मोक्ष है ही नहीं, ऐसा मोक्ष है नहीं, क्योंकि निमित्त को देखे तो मोक्ष है और संसार है, वहां निमित्त को देखता नहीं है, ऐसा है। तुम्हारा काम हो गया, अब आगे दूसरे को ऐसा हो, वो ऐसे ही दे देता है। बस पेन से लिखने का काम है, लिख लिया तुमने, अब पेन आगे दो, दूसरे को दो। ने तुमने सिग्नेचर करनी थी, ऐसा होता है ना, कोई सिग्नेचर करनी, पेन दो, ले ली, अब इनको दे दो, आगे दे दो। बस इतना थोड़ी देर के लिए, यस, श्रद्धा की मोहर लगाने के लिए ये पेन थोड़ी देर के लिए ली थी प्रकृति से। ये देह के परमाणु उधार थे, अपना काम हो गया, वो सत्ता में समा गया, फिर ये परमाणु निगो दिया को, ले भाई अब तू ग्रहण कर, मनुष्य हो के तेरा हित कर, तू अब सिग्नेचर कर। ऐसे ये अनंत परमाणु पड़े रहते हैं। गुरुदेव गुरुदेव, इसलिए ज्ञानी पुण्य से दूर रहकर उसमें स्वामित्व रूप से एक मेक न होकर निष्प्रभ से जानता है, पुण्य का स्वामी नहीं होता। कोई भी अच्छे भाव आए, क्योंकि अच्छे भाव आए ना, ऐसा लगता है तो एक खुशी होती, उल्लास होता है। निहाल चंद जी सोगानी जी को पूछा कि ये शुभ भाव नहीं आने चाहिए, फिर ऐसा शुभ भाव ये क्रिया कांडियों की समझ में कैसे आए। तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति करने का जो भाव आता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे भट्ठी के अंदर शरीर को सेका जा रहा हो, ऐसा गरम गरम भट्टी हुई ना, कोलसा बढ़ता है कोयला, उसके अंदर जैसे शरीर को डालो, जलन जैसे होती है, वो भगवान की भक्ति के राग के भाव में ऐसा अंदर में होता है, पर उसको उपादेय नहीं मानता है। पुण्य और पाप ये दोनों ही एक ही मां के जुड़वा बेटे हैं, खाली रूप अलग अलग है। नाटक समय सार में लिखा है, समय सार में बनारसी दास जी ने, एक ही मां के दो बेटे, एक ब्राह्मण के घर पर पला और एक शूद्र के घर पर। ब्राह्मण के घर पर पला, वो मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता। शूद्र के वहां पला, वो मांस शराब ये सब खाना पीना है। मगर असलियत तो यही है कि दोनों ही शूद्र के है, वो वहां बड़ा हुआ है, असलियत तो वही है। और उसमें दोनों में पुण्य की महिमा इसलिए कि ये सब जो वाणी सुनने को मिली है, ये पुण्य की महिमा नहीं है। आप पुण्य में कहते हो कि पुण्य को ये मानो,
मगर वो पुण्य का ही तो प्रताप है कि ये हम बैठे हैं यहां पर। ऐसा ये पुण्य का ही तो प्रताप है। अरे ये पुण्य का ही प्रताप है कि जिसके कारण सिद्धशिला पर नहीं बैठे। नहीं तो इधर कीचड़ में बैठते मांस के साथ में, खून के साथ में, ये पुण्य का प्रताप। जो स्वभाव से सिद्ध है वो तो सिद्धशिला पर होना चाहिए था ना, यह क्यों है? ये पुण्य का प्रताप है, इसलिए यह धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। गुरुदेव जैसी पुकार इस काल में है, कहीं पर भी सुनने को नहीं मिलती। जो गुरुदेव ने लिखा था सब, ये प्रवचन सार की गाथा है, जो अभी गाथा हमने पढ़ी ने, वो प्रवचन सार की 77 नंबर की गाथा है, 77 नंबर की। और इस गाथा को जब भी मैं पढ़ता था तो एक और पुण्य दिखता, एक और पाप दिखता, दोनों साथ साथ है। 77 77 77 दोनों साथ साथ, इसमें कोई अंतर नहीं है। गाथा का नंबर भी कुन आचार्य, ये आचार्य जो आजकल के हैं, मुनि जो आजकल जो अपने को मानते मनवा, वो ये प्रवचन सार नहीं पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते, कुछ भी नहीं पता। ऐसे ही एक दिगंबर मुनि को हम मिल गए थे, कौन थे हमारे साथ में, नासिक में ही, वहां पर हम गए वहां और उनको पूछा, आप थे उस समय, तो उनको पूछा, उनका आहार चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि आहार दान दो, पुण्य बंधेगा, ऐसा इशारा करके। तो वो आहार लेते लेते ऐसा ऐसा इशारा कर रहे थे, ऐसा ऐसा कह रहे थे। फिर दिया, मगर उसके बाद में मैंने तो टी शर्ट पहना था और उस समय मास्क भी पहना था, कोरोना था। तो फिर मैंने पूछा, अब उनको तो कोरोना है, वो कुछ भी हो, तो उन्होंने तो दिगंबर है, तो मैंने उनको फिर पूछा कि आप दीक्षा भी देते हैं? बोले हाँ देता हूं, आपको लेनी है? बोला हाँ, भाव तो बहुत है। तो मैंने कहा कि आप आगम को भी पढ़ते होंगे, पढ़ाते होंगे? तो बोले हाँ पढ़ते, आगम को तो पढ़ते। बोला आपने समयसार पढ़ा? तो बोले अरे समयसार किसने नहीं पढ़ा? ये किसने नहीं पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? क्योंकि उनका आंसर ऐसा होता है ना, खतरनाक, इधर से उधर घुमा देने वाला। वो नेता के टाइप का, नेता को जब वो पत्रकार पूछता है ना कि क्या आप झूठ बोलते हैं, तो तुरंत ये कहे महावीर भगवान ने दिव्य ध्वनि में कहा है झूठ बोलना पाप है, मगर तुम झूठ बोलते हो कि नहीं ये बताओ। तो बोले समयसार किसने नहीं पढ़ा? बोला आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बोले हाँ पढ़ा है। बोला कैसी बात लिखी है समयसार में? बहुत अच्छी बात लिखी। कोई ये कहेगा बुरी बात लिखी? फिर मैंने कहा कि समयसार लिखा किसने? देखो भैया, किसी ने भी लिखा हो, वो लेखक के नाम में हमें क्यों जाना चाहिए? हमें तो समयसार का अभ्यास करना चाहिए। उसके झंझट में ही हम कभी नहीं पढ़ते कि कौन सा शास्त्र कौन लिखता है। आपके जैसा वितरागी कोई नहीं देखा मैंने, जो ग्रंथकर्ता के नाम तक में जाना नहीं चाहता। और ये सब चर्चा चल रही थी, उसी समय मेरा मास्क नीचे गिरा कि पहचान लिया मेरे साथ के भाग यहां से। नासिक में हो नीचे जो मंदिर है ना, वहां गया था मैं। तो महिमा, गुरुदेव की महिमा इतनी आई, गुरुदेव ने जो पुकार की है ऐसी, पुण्य हो या पाप हो, ये सब
यहां हम भटक रहे हैं, बस वो पुण्य का प्रताप है, हथकड़ी के साथ में बंद है। धर्म का फल ये नहीं है, धर्म का फल तो मिला नहीं है। बहुत से लोग इतना धर्म करते हैं कि इतना धर्म करते हैं कि बहुत ज्यादा उनको पैसे मिलते हैं। ज्यादा धर्म करो तो उसका फल तो कभी ना कभी मिलेगा, पैसा मिलेगा, गाड़ी मोटर बंगला आज नहीं तो कल मिलेगा। धर्म करता है ना, इतना एकासन करता है, इतनी अट्ठाई कर ली, इतना 99 किया, 99 होता है ना, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, ऐसा कितनी बार होता है? 99 बार कि ज्यादा होता है? 99 करे तो 108 बार, तो 99 केम के? आ 9 ખાઈ ગયા પાછા, એમાંય ગડબડ, કઈ ખબર નથી પડતી। 108 બાર એમાં કે 99 કરી, પણ 99 નહીં હો, કર્મના મેલને ધોવા માટે 99 નહીં, નાયા વગરના રહી ગયા। 99 કરીને 99 નહીં, એવું ને એવું મિથ્યાત્વનો મેલ ચોટેલો ને ચોટેલો રહ્યો, 99 नहीं। धर्म ज्यादा करता है तो पैसा मिलता ही मिलता है, ऐसा मानना माने धर्म के फल में पाप मिलता है, क्योंकि पैसा तो परिग्रह है ना, और धर्म किया इसका मतलब पैसा मिला, माने धर्म किया तो पाप मिला। धर्म के फल में पाप नाम का परिग्रह, ये धन नाम का परिग्रह, ये पाप नहीं मिलता। ये दोनों को एक श्रेणी में ये देखने, ये देखो, कर्म को निष्पृह से जानता है और अज्ञानी उसमें तल्लीन होता है। पुण्य एक तत्व है, परंतु उससे ज्ञानी नहीं हुआ जाता है। पाप जैसे है ऐसे पुण्य है, उससे आत्मा का हित नहीं होता। जो जीव पुण्य वैभव यश कीर्ति पर देखता है वह जीव अजीव के लक्षण की भिन्नता नहीं समझने से अज्ञानी है। ये ख्याति प्रसिद्धिओ आ महाराज साहेब एवा छे के एमना माटे एम सभामां बेठा होय ने खाली एमनी हाजरी होय, घाटकोपरमां हमणां एक महाराज साहेब खाली आम पाट उपर बेठा, एक 5 मिनिट में 7 करोड़ भेगा कराई दीधा। आ महाराज साहेब नो प्रभाव जो, ये प्रभाव, इतना पाप इकट्ठा करा दिया 5 मिनट में, तो 7 करोड़ माने परिग्रह, पाप। पाप को इकट्ठा कराए वो बड़े, इसलिए उसकी महिमा नहीं आती। यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है, वाह होती है, वाह तो हो जाती है, बड़े बड़े बाबाओं की वाह हो जाती है, मगर जब उदय आता है तब पता चलता है। एक टाइम आज भी है ना, वाह तो होती है। जोधपुर की जेल में बंद है एक बाबा, है ना, समझ गए होंगे। कोई भी जेल बोलता तो बाकी नहीं है, क्योंकि हर एक जेल में एक आध बाबा तो होता ही है। तो जोधपुर की जेल में तो आज भी लोग उनको मानते, बापू 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 बापू, आज भी मानते, निर्दोष बापू। किसी का नाम क्यों लेने का? राम का नाम लो, किसी का नाम मत लो। प्रवचन सार में कहा है कि पुण्य और पाप दोनों आत्मा के धर्म नहीं होने से निश्चय से समान है। धर्म नहीं होने से चैतन्य नहीं है, इसलिए अधर्म है, बस। ऐसी सोने की हथकड़ी कहीं देखी नहीं है ना आपने? ये सोने की हथकड़ी, लोहे की हथकड़ी तो देखी होगी, ये सोने की हथकड़ी शास्त्रों में सिर्फ पढ़ी है।
बंधन ऐसा मैंने देखी भी है। ब्रिटेन में एक जेल है, उस जेल में 720 कैदी ही होते, ज्यादा नहीं होते। ओवर बुकिंग नहीं करते वहां, 720 ही। और उस जेल का ऐसा माहौल वहां पर है कि सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन, उसके लिए मेन्यू कार्ड आता है। उस मेन्यू में आप फिर टिक कर दो क्या क्या खाना है सुबह, दोपहर, शाम, और उस हिसाब से भोजन आता है। आपको कैसा टेम्परेचर चाहिए कमरे का, उस हिसाब से टेम्परेचर कर दो। पूरा सब, इतनी सुविधा है। मुझे कोई लेकर गया था वहां। साधकों ने अक्सर यही काम किया है, जेल में ले जाना। यहां भी बैठे अंबाला के जेल में लेके गए थे। वो गए, मैंने उन कैदियों में से एक को पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, ये सुविधा तो हमारे वहां पर भी नहीं है। तो भारत में भी हर एक पति परेशान है पत्नी से, मेन्यू कार्ड में जैसा चाहिए ऐसा कहां रोज मिलता है। तो बोले, मैंने बोला कि हम चाहते हैं कि हम इधर आ जाए तो कैसा रहेगा। बोले मत आओ। रो रहा था वो, मत आओ। सब मिलता है, टाइम टू टाइम भोजन मिलता है, यहां पर सब अनुकूलता, मगर ये जो दीवार दिखती है ना, उस दीवार के बाहर हम नहीं जा सकते। ये इतना खटकता है, जा नहीं सकते। ये पुण्य की जंजीर को तोड़ नहीं सकते। ये है सब, ये खाना खिलाता है पुण्य, मगर बंधा हुआ ही रखता है, वो मुक्त नहीं होने देता। इसलिए पुण्य में धर्म नहीं है। मगर पुण्य में अधर्म तो है ना। अब वो हिसाब नहीं है, मुझे नहीं जाना कि पुण्य क्या है और पाप क्या है, क्योंकि हाथ में थाली है, दरवाजे पर हाथ नहीं लगाना। यह सूत्र याद रख लेना। हाथ में थाली है, ऑक्यूपाइड है, दरवाजा नहीं खुल रहा है। कौन से दरवाजे को खोलना है? हाथ में थाली हो तो कौन से दरवाजे को तुम नहीं खोल पाओगे, पहला या दूसरा? कोई भी नहीं। ये दो दरवाजे होते हैं ना, एक पुण्य का, एक पाप का। हर एक दरवाजे में यहां दो दो दरवाजे हैं, पुण्य पाप के। एक बार कोई अंदर आ गया फिर हम बंद कर देते, देखो खोल, एक भी खुला नहीं, पीछे का भी बंद कर दिया। अब इतने ऑक्यूपाइड हो जाओ कि दरवाजे को खोलने का विकल्प ही नहीं आए। भले पाप है और पुण्य है, मगर यह विकल्प नहीं आता है। ऐसा है। समय हो गया। समय सार की चर्चा करते करते ज्ञानी को हित अहित का यथार्थ विवेक है, इसलिए वे ठगे नहीं चाहते। उन्हें कोई उल्लू नहीं बना सकता। ज्ञानी को कोई उल्लू नहीं बना सकता। और मैंने तो यहां तक कह दिया है, गुरुदेव को तो कोई बना नहीं सकता, मगर गुरुदेव की पुकार एक बार जिसने भाव से सुन ली ने, उसको भी कोई नहीं बना सकता। हम सब उसमें आ गए। आज कोई भी व्यक्ति आपको कहे कि लाओ, मैं आपको एक धागा दे देता हूं, एक मंत्र देता हूं, लोग आते हैं। दिल्ली में ही अभी थोड़े टाइम पहले मैं गया था, किसी ने पूछा, बहुत परेशान, कोई डोरा दे दो, डोरा बंद, धागा दे दो, कोई मंत्र दे दो, कोई मणि वगैरह ऐसा हो तो कुछ दो मुझे। तो सबसे पहले उन्होंने मंत्र का बोला, मैंने मंत्र दे दिया, यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य। बोले इससे काम हो जाएगा?
इससे काम नहीं होगा, खाली मंत्र से नहीं होगा। धागा भी देता हूं और मणि भी देता हूं। ये जो चैतन्य अनादि अनंत धागा है, उस धागे की स्पर्शना तो कर, तेरा काम हो जाएगा। मणि, ये चैतन्य पारस मणि से बड़ा मणि और कौन होगा, कि जिसकी स्पर्शना से लोहा सोना हो जाता है, जिसकी स्पर्शना से राग से वितरागता की पर्याय हो जाती है, और फिर भी पारसमणि का कुछ भी नहीं जाता। ऐसा पारसमणि कोई बना नहीं सकता। ज्ञानी निर्दोष होकर उसे जानता रहता है। गुरुदेव का अहो अहो उपकार है, जिन्होंने ऐसी चैतन्य की पुकार हमें सुनाई। आज दोपहर में शंका समाधान और ध्यान से पूर्व तत्व विचार, ये दोनों एक साथ में होंगे। आधा घंटा शंका समाधान होगा और आधे घंटे में फिर ध्यान से पूर्व तत्व विचार करेंगे। 4 बजे यहां पर हम मिलेंगे। 20 मिनट 30 मिनट जैसा भी टाइम होगा, 4:48 तक एंड करना है ना, मगर वो 5 बजे से पहले तक दोपहर का सेशन रखेंगे। और आज रात को कृपालु देव का जो 1000 पत्र में ऋणानुबंध के संबंध में नंबर 1 पत्र है, ऋणानुबंध के संबंध में, वो आज खास रखा था। रविवार का दिन था, इसलिए छुट्टी का दिन था कि जो ज्यादा लोग होंगे, कोई ना कोई ऐसे जिनको घर पे बैठ के भी सुनने का टाइम मिले, तो उनके लिए 128 नंबर का पत्र है। उस पर आज रात को चर्चा होगी और शाम को कथा ऋणानुबंध की हम लेंगे। पूर्व भवों की सुकुमाल मुनि और सियाली, ये पूर्व भव में क्या था और इस भव में क्या हुआ और आगामी भव में क्या होगा, कैसी हालत होगी आगामी भव माने, वो रहस्य मैं आज शाम को खोलूंगा। अभी आप समझ परमात्माओं को प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार।